ध्यान कैसे लगाए, ये भी एक चीज है। और मेरा ध्यान लगा कि नहीं लगा गुरुजी, मेरे को पता कैसे लगेगा? मैं तो सो रही हूं, कैसा लगता है मेरे को, तो नींद आ रही है। गुरुजी मेरे को बताओ आप, मेरा ध्यान कैसे लगता है? नंबर 1, ये हो सकता है आपके प्रश्न हो या ना हो, लेकिन ये प्रश्न मेरे पास आया, 2 जनों ने फोन लगा के बोला, तो मैंने कहा क्यों ना पहले इस विषय को बोलूं, पहले मैं ये आगे की चीजें समझा जा रहा हूं आपको, और ये चीजें पहले बात कर चुका हूं मैं। अभी मैं वापस बताना चाहूंगा कि ध्यान आपका एक स्वभाव है। हाउ मेनी नो इट, हाउ मेनी आर वांट टू नो, हाउ मेनी फील डिफिकल्टी। अपने ध्यान में ऐसा लगता है कि ध्यान मेरा लगा कि नहीं लगा? कितनों को लगता है? नीलम, जया जी, रूपा जी, पूनम जी ध्यानस्थ हो जाती, गीता जी ध्यानस्थ हो जाती, बढ़िया। तो आइए आज हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका दिमाग ऐसा कहता है कि हमारा ध्यान नहीं लगा। तो मैं आपसे बता दूं एक बात कि ध्यान आपको करना नहीं है, आपका स्वभाव है। मेरी सांस चल रही, सांसें आपकी चल रही, लेकिन आपका ध्यान लगा कि नहीं लगा, इस बात का एहसास करना ही इस बात को इंगित करता है कि मैं ध्यान में नहीं था, है ना? अब मैं आपको 4-5 सिम्टम बताता हूं कारण और इंडिकेशन देता हूं आपको। पहली चीज, आइए हम एक बार पुनः, अगर पहले भी बात कर चुके, हम समझे ध्यान है क्या। ध्यान बड़ा हमारा जाना पहचाना नाम है, लेकिन जहां ध्यान का इंग्लिश करते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन नाम सुनते से ही एक मूर्त सामने आ जाती है, आंख बंद करके दोनों उंगलियां बैठ के ध्यान कर ली, मेडिटेशन। तो पहले आप है ना अपने माइंड में क्लियर करिए कि ध्यान और मेडिटेशन बोथ आर द सेम। मेडिटेशन हम स्पिरिचुअल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान हमारा जो है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारा व्यवहारिक युग में आने वाला नाम है। कैसे? कौन बताएगा हमारे व्यवहारिक भाषा में कैसे यूज आता है ध्यान का नाम? कोई बताएगा मुझको? चलो पूज्य आज पूनम जी को बताएंगे। गुरुजी, जब भी हम किसी व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि वो, हम कहते हैं कि आप इस बात पर ध्यान करें, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सारी की सारी जैसे अपनी ज्ञान इंद्रियों को फोकस करें। स्पिरिचुअल वाली बात करें, मैं बोलता हूं हमारे व्यवहारिक ज्ञान में ध्यान का कहां यूज होता है? जया जी। प्रणाम गुरुजी। फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना पका रहे हैं उसमें ध्यान देते हैं, वो ध्यान हुआ, या आपने काम कर रहे हैं उसमें फोकस कर रहे हैं, वो मेडिटेशन हुआ। आई नो योर लिसन वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बट मैं वो कुछ और चाह रहा हूं, और कोई बताएगा हाउ यू कैन, आपके व्यवहारिक युग में आने वाला है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आने वाला नाम है ध्यान। अरे बेटा धीरे चलाना, ध्यान से चलाना गाड़ी, हाँ या ना? होता है? अरे बेटा ध्यान से करना, साड़ी का पल्लू ध्यान से पकड़ के जाना, कहीं गाड़ी में नहीं आ जाए। ये यूज ध्यान शब्द को। यस, ध्यान मीन्स अलॉन्ग विद द केयरफुल। बेटा एक काम कर, तू गाड़ी अच्छे ध्यान से चलाना बेटा, रोड खराब है, लाइट नहीं है। अरे ध्यान से चलना है, आगे अंधेरा है, हाँ या ना? मतलब क्या? ध्यान शब्द हमारा बड़ा प्रचलित नाम है, हमारी कॉमन भाषाओं में, हिंदी भाषा में यूज होने वाला नाम है, और हम भी बोले हम ध्यान कैसे लगाएं? क्योंकि हम जहां ध्यान को हम मेडिटेशन में ले आते हैं, तब हमारा वो डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है भाई मेडिटेशन। और माय गॉड, मेडिटेशन नाम सुनते से ही आपको ध्यान सुनता नहीं, मेडिटेशन का नाम सुना, फट से दोनों आंखें बंद, ऐसी 2 उंगलियां करके एक मूर्ति बैठी है, हाँ ध्यान करना है। तो पहली बात आप ये मान लें, ध्यान आपका एक स्वभाव है। जया जी ने जिस प्रकार से बोला कि ध्यान आपका 2 प्रकार का है, एक बाहरी ध्यान और एक अंदर का ध्यान। देयर इज 2 टाइप ऑफ मेडिटेशन, वन इज आउटर मेडिटेशन, वन इज इनर मेडिटेशन। हाउ इट वर्क? अगर एक माँ
अपने बच्चे का खाना बना रही है, बड़े ध्यान से बनाएगी, और विशेषकर वह ध्यान ज्यादा लगेगा जब बच्चा 15-20 दिन या 1 साल की छुट्टी के बाद आ रहा है और उसका खाना बनाना है, उसमें ज्यादा ध्यान लगेगा। यस नो? दिवाली की सफाई हो रही है, सफाई में ध्यान ज्यादा है। और मेरे बेटा, अरे बेटा भी आएगा, उसको क्या पसंद है, वो बनाते वक्त उस बेटे के भाव रखना, वो करना, वह गहरा ध्यान है। अगर आपने बोला कि मेरे बच्चा पीछे गाड़ी चलाएगा, बेटा ध्यान से चलाना, और आपका कहना मानकर बच्चे ने गाड़ी चलाई, वह ध्यान है। और अगर माँ का कहना मान के आपने बच्चे को गोद में देख उठाना, वजन ज्यादा है इसका, ध्यान से, और वो जो ध्यान दिया ना पूरा शक्ति उस पर, वह भी एक प्रकार का ध्यान है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान एक मेडिटेशन जहां तक हमारा एक स्वभाव है, और हमारे स्वभाव को जानने के लिए हमें जरूरत नहीं लगेगी। इसको ध्यान को बाहर हम कहते हैं एक सक्सेस पाने के लिए, कि वह काम हम संभल के करें, हम वह काम हमारा पूर्ण हो, विघ्न रहित हो, तो वो काम ध्यान यूज होता है कि ध्यान से जाना बेटा, तो हम हमारी मंजिल तक ध्यान से पहुंच गए, इट मींस वी आर सक्सेस। ऐसे ही अंदर का ध्यान अगर हमने लगाया और वहां तक पहुंचे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, आपका ध्यान है। अब आइए, एक पिता अगर ऑफिस में जाकर काम कर रहा है मन लगाकर, 1 घंटा बचा है, मुझे 5 बजे बच्चे को स्कूल से भी लेना है, और काम फटाफट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द बिगेस्ट मेडिटेशन। उससे बड़ा ध्यान नहीं। वो केयरफुल लेके 5 बजे पहुंचा, टाइम पे लेके, वह भी एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन वह ध्यान बाहरी दुनिया का ध्यान है। गुरुजी, बाहरी दुनिया का ध्यान तो हमें मालूम है, हो सकता है आप में से कोई चिंतन कर रहा हो, आप तो अपना अंदर का ध्यान बताओ, हम आंख बंद करके बैठते हैं तब क्या करें। आइए हम थोड़ा ये अलग अलग संतों ने जो आध्यात्मिक में आज की तारीख में नाम रखा है, उन्होंने भी ध्यान को अलग अलग परिभाषित किया है। कई लोग कहते हैं कि भाई आप अपना ध्यान किसी दीपक की लो पर रख लो, है ना, कंटिन्यू उसको देखते रहो। वह ध्यान की एक पहले की स्टेप है, वह है एकाग्रता। दैट इज नॉट ए मेडिटेशन, दैट इज ए योर एकाग्रता, अवेयरनेस, कि आप, आपका शरीर, आपके सोच, आपके विचार, आपके भाव पूरे उस जलती हुई लो में है, उसके अलावा आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा। ओके, अगर बताने वाले बोलते भैया आप ओम के ऊपर ध्यान दो, तो आप पूरा ध्यान ओम पे देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी ऊर्जा, वह भले वैचारिक हो, भावनाओं की हो या शरीर की हो, वह एक एक अंश हमारा उस ओम रूपी छवि में जाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है ना। लेकिन हम लोग एक प्रबुद्ध वर्ग में है, एकाग्र व्यक्ति है। कोई अगर हम 500 का नोट देते हैं और 200 रुपए का सामान देता है, अगर वो 250 देगा तो इमीडिएट बोल देंगे मैडम 300 दो आप। वी आर वेरी अनअवेयर, अवेयर। अब ध्यान को परिभाषित जैसे लोगों ने किया अलग अलग, हम ओशो की बात करें, जहां तक मैं मेरी समझ से समझा है, उसने कहा कि अपने आप को खुला छोड़ दो, और जिसमें रस लग रहा है आपको उसमें रस लगाओ। ध्यान छोड़ो, आपकी आंखें बंद हो गई, मैंने आंखें बंद करी, पता लगा है मेरा ध्यान लड़की में जा रहा है, ले जाओ ध्यान को लड़की में। क्या होगा, एक वक्त, कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के बाद आपका ध्यान लड़की या लड़के से हट जाएगा। तो रजनीश जी के हिसाब से आपका ध्यान जहां लग रहा है वहां लगने दो, बस आंखें बंद करके बैठे रहो। एक चीज है जो जिसने मुझे प्रभावित करा, आप समझे। तो आज की तारीख में इफ यू आर गोइंग इन अ मेडिटेटिव मोड, इफ एनी हर्डल इज कमिंग, डोंट फाइट विद द हर्डल, उसके साथ हो जाओ, जस्ट ब्लो योर ऑल एग्जिस्टेंस विद दैट मूवमेंट्स। मेरा मानना है
ज्यादा देर तक कोई भी विचार नहीं टिक सकता, कैन नॉट स्टे। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। एक एक मिनट आप होल्ड करें प्लीज। अब हमारे गुरु रविशंकर जी कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ना, डीकॉन्सेंट्रेशन इज अ मेडिटेशन। मतलब बात वही आ गई कि अपने आप को खुला छोड़ दिया आपने। हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे, वह ध्यान नहीं है। अपनी आंखें बंद करके खुला छोड़ दो तो कहीं ना कहीं वह बात भी ओशो से कनेक्ट हो जाती है कि जहां ध्यान चाहता मन वहां जाने दो। हम हमारे ध्यान में भी आपको बोलते हैं मन जहां जाना चाहता है जाने दे। तो आज मेरा पहला यूएसपी आपको कि दो प्रकार के ध्यान। बाहरी ध्यान में आपको कंसंट्रेशन जरूरत है। फॉर आउटर मेडिटेशन यू नीड कंसंट्रेशन। फॉर इनर मेडिटेशन यू नीड डीकॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम सब अंदर की बात करें, अंदर के ध्यान की बात करें। मैं आपको सबको ध्यान करा रहा हूं। कई बार आप लोगों का मन इधर उधर भागता होगा, वो मेरी आवाज पे ध्यान जाता होगा, यार गुरुजी की बात सुनी नहीं, अपन ने क्या बोला। चलो, you don't bother about it. You just only listen what your soul want to say. पूजा और ध्यान में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा बोला। पूजा में, प्रार्थना में हम कहते हैं भगवान सुनता है। इन द प्रेयर वी स्पीक, गॉड लिसन। बट हियर वी लिसन, गॉड स्टार्ट से। अगर आपको आवाज परम पिता परमेश्वर कहेंगे, उनका आदेश चलेगा। आप बोलोगे कि मेरा मन यही लगा रहे, नहीं रहेगा। आपका मन चंचल है, मून का इफेक्ट है, अलग अलग जगह जाएगा। तो प्रार्थना और ध्यान को मैं इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया है कि प्रार्थना में आप भगवान के आगे आप प्रार्थना करते हो और भगवान सुनता है। अगर आंख बंद करके ध्यान करते हो तो भगवान क्या कहना चाहता है वह आप सुनते हो। इन दो बातों में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो आज से अपने आप को कभी गिल्ट मत लाना कि जैसे बाहर की आवाज आ रही है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। माय गॉड, ध्यान वह कि जो चीज उपस्थित हो उस पर ध्यान ले जाओ। कभी एक बार में ध्यान नहीं लगता। जो ध्यान एक प्रोसेस है, जो अष्टांग योगा में, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके बैठ गए। ध्यान के लिए आपको पहले 4 पात्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। मालूम आपको पात्रता कौन कौन सी है? पात्रता कौन कौन सी है? एनीबॉडी अवेयर इट? उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, देयर इज अष्टांग योग। ये योग का एक ध्यान, एक पार्ट है। पहले अगर हमको एक साधक के रूप में काम करना है, ब्रह्म मुहूर्त में काम करना है, उठना है। आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट ए मैसेज कि गुरुजी मेरी तो नींद ही खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में आज। मतलब भगवान आपसे बात करना चाहता है। यस, गॉड वांट टू टॉक विथ यू, दैट्स व्हाई यू गॉट ए वेकअप इमीडिएट। एनीवे, अगर आप में, तो मैं बात को वापस स्विच करता हूं। तो वह क्या रही कि ध्यान वह चीज है कि आप आंखें बंद करके बैठे और 5 चीजें शुरू की। यम, नियम, जो अष्टांग योग है। अगर आपने नहीं सुना तो मेरी YouTube लिंक पर जाइएगा, अष्टांग योग का एक एक वीडियो सुनेगा। मेरा दावा है आप लोग वहां तक पहुंचोगे, समाधि तक पहुंच जाओगे। लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए आपको क्या है? पहले यम, बड़े सरल ढंग से मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आपको अगर जिज्ञासा है आप जाइए, अष्टांग योग का मेरा बना हुआ योग का, उसके अंदर आप 8 की एक एक वीडियो सुनिए कि यम क्या होता है। यम को भी कोई टेक्निकल भाषा में नहीं, मैंने आम भाषा में प्रेजेंट करा है। यम के बाद आता है नियम।
नियम के बाद आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि, ये सब आते ध्यान। तो ध्यान के पहले पहले जो चीजें जिनके मन में प्रश्न है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, आई एम अनेबल टू मेडिटेट माई सेल्फ, यू जस्ट गो इन माई अष्टांग योगा यूट्यूब लिंक, वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी इजी वे आई एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए आपके विचारों को, भावों को, शरीर को, श्वास को एक रूप होना ध्यान है। Where your body, your thoughts, your mind, your breath is all in a one row, it's called meditation. अब अपने आप से बात करें कि भाई मैं जब ध्यान करता हूं तो कौन कौन सी चीजें मेरे आड़े आती, क्या बाहर की कोई चीज? तो आपको उससे घबराने की बजाय आप अपना पूरा फोर्स उस चीज पे डाल दो। Whatever, if I close my eyes, है ना, मैं आपसे कराऊंगा अभी 10 मिनट बाद, आंखें बंद करके बैठा मैं, गुरुजी आवाज आ रहे हैं, चलो आंखें बंद करो, अपने नाम पे ध्यान ले जाओ। अब मेरा ध्यान तो मेरे घर में जा रहा है, कब गुरुजी खत्म करेंगे, कब गुरुजी ओम शांति करवाएंगे, मैं काम में लगे हूं। होता है कभी कभी, है ना, यस नो, होता है ना, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। चलो आपका क्या, हमारा क्या ना, प्रेजेंट में रहना। पर चलो ठीक है, अब आंखें जब खुलना, जब अभी क्या बोल रहे हैं, विचार आएंगे, बाहर की आवाजें आएंगी, पूरा ध्यान आवाजों पे ले जाओ। आवाजें आपको सुनना बंद हो जाएंगी। कोई भी विचार आ रहे हैं, उस विचार पर पूरा ध्यान ले जाओ। अच्छा, मैं कल ऑफिस में गया था, मुझे एब्सेंट तो नहीं लग गई होगी, तो क्या होगा, वो होगा, सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी, कभी आएगी। धीरे से ये ध्यान इमीडिएटली स्विच होकर दूसरी जगह चले आएगा। अरे मेरा बेटा कैसा है, तो यू एंजॉय, इफ यू आर एंजॉयिंग विथ योर थॉट्स, it is also one type of meditation. It is our process. Oh my God, Krishnanji, if we close eyes and meditate and in the thoughts something running, so don't fight with my voice and your thoughts. You go with your thoughts. Got it? मुझे कोई पता नहीं लगना, क्योंकि मैं भी आंखें बंद करके बैठता हूं, आप भी आंख बंद करके बैठते हैं। आप अंदर क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन मेरा मालूम है कि नियम, अगर आपने कंटिन्यू में बैठे तो विचारों का भी शने शने आना बंद होगा, आपका भावनाओं का उठना बंद होगा, इवन बाहर की आवाजों का सुनना बंद होगा। अरे इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दूं कि स्वामी विवेकानंद ने जब ध्यान लगाया तो चींटियों ने उनके शरीर पे बांबिया बना ली। मतलब यह भी कैसे होता है, यह योग का ही पार्ट है। हमने आपको बताई थी 5 प्रकार की वायु होती है ना, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। व्यान सब जगह एकत्रित होती है, उसका भी देखना आप, मेरा वीडियो उसमें भी डला हुआ है, अगर टाइम हो तो ये आप जरूर देखना जब फ्री हो तब। तो वो वायु को, अगर उदान वायु को आप गले तक ले आओ तो गले तक रहती है वो, तो आपकी प्राण शक्ति पूरा गले तक आ जाती है। तो धड़ में क्या हो रहा है आपको मालूम है, दर्द का एहसास नहीं होता। यस, तो मैं आपको ध्यान क्यों ले जाऊं, मैं आपको वो समस्त तैयारी करवा चुका हूं जो आपको ध्यान में आवश्यक है। वो बोले अष्टांग योग हो, व्यापान योग हो, नाड़ी शोधन हो या मुद्रा प्राणायाम हो, ये सब चीजें हमारे में काम में आती है, हमें ध्यान लगाने में। देखिए आप जब भी, अगर आपका एक टिप देता हूं आपको, इसके साथ बात करते करते भी मेरा स्वभाव है, मैं स्विच करता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, विचार आ रहे, इमीडिएट 2 आंखें लेकर ग्यारह राउंड इसके कर ली, आप देखना उसके बाद आपको कोई विचार नहीं आएगा बिल्कुल, बिकॉज योर बॉडी इज रेडी टू गो टू कॉन्टेक्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बाहरी आवरण से निकलेंगे, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं अंदर लाने के लिए कि हम पहले आप आराध्य को याद करें, तो आप बड़े रुचि से अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं। फिर हम आपके जन्म पे आते हैं, ओ माय गॉड गुरुजी कुछ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ याद दिला के नक्षत्र करके गुरुजी कोई जादू करेंगे। मैं कोई जादू नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मिरेकल। इफ यू थिंक अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, go, you connect with yourself.
If you connect with your name nakshatra, you connect with yourself. If you recall your mother face, you connect with your mother. If you recall your name, you connect with your name and become aware of your body. In that case, you are able to watch your body as a viewer. क्योंकि आपको मालूम है शुरुआत कहां से हुई आपकी. तो जब भी ऐसा लगे, ऐसा लग रहा ध्यान नहीं लग रहा, जब आप डेली नित्य कर्म गए करते ध्यान, तो आप खट से नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमने 2 उंगली रखकर, देखिए थर्ड आइस पे रखी, एक थंब से करके लेकिन नी एक लंबी खींची, जब इस लेफ्ट वाले से नोस्ट्रल खींची सांस, माँ का चेहरा याद करा, और जब राइट वाले से छोड़ी, फादर का चेहरा याद करा, और फिर हमने जो खींची सांस राइट वाले से, ग्रैंडफादर का चेहरा याद करा, और जब लेफ्ट से रिलीज करी तो ग्रैंड मदर का याद करा. और आप देखो, गुरुजी मेरी मदर को याद नहीं करूं क्या? ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं. ये आपका विषय, किसी को भी याद करो. माँ तो माँ होती है, आपकी हो या आपके पति की हो, एवरी मदर एलिमेंट इज सेम. इफ यू वांट, मेरा बोलना मेरी मम्मी आपके पापा आ रहा था आपके आप, मैं आपके मम्मी पापा का ही बोल रहा हूं. तो आपको अपने माता पिता को याद करना है. कई लोग आते हैं दिखाने के लिए, वो मेरे तो सास ससुर भी मेरे माँ बाप है, मैंने उनका ले लो आप. तो वी डोंट इन्वॉल्व इन दैट, जस्ट वी आर रिकॉलिंग द 5 एलिमेंट बॉडी. एक 5 तत्व के शरीर को आप बुला रहे हैं, वो 5 तत्व का शरीर कोई भी हो. तो इसके बाद अगर 11 राउंड कर लिया आपने ऐसा करके, अब ये भी आप एक बार सीख लो मुझसे. रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों उंगलियां यहाँ पर, देखो मुझको, देखो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप रिकॉर्ड करके, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी, एक हाथ बंद, धीरे से अपना ध्यान अपनी रीढ़ की सबसे निचले भाग पर, लोअर मूलाधार चक्र पर, और ये कल्पना करें कि आपके नोस्ट्रल्स मूलाधार चक्र पे है. यहां से आपको सांस खींचनी, और फिर आप सांस खींचो. देखो स्पाइन के सहारे, तो वाकई यू विल फील दैट यू आर इनहेलिंग योर ब्रेथ फ्रॉम टेलबोन टू थ्रोट, गले तक. आप ऐसा महसूस होगा आपको कि आप श्वास आपके मूलाधार चक्र से खींचते हुए लाकर आ रहे हैं और राइट नोस्ट्रल से रिलीज कर रहे हैं. तो फिर राइट नोस्ट्रल से खींचेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि आप वापस खींच रहे हैं टेलबोन से और वापस रिलीज कर रहे हैं. इससे क्या होगा? इट हेल्प यू इन द कुंडलिनी अवेकिंग. जो आपका कुंडलिनी प्रोसेस है, ये उससे और चार्ज होगा. समझ में आया आपको? गॉट इट? ये सब सरल है. बाहर की दुनिया व्यवहारिकता कितनी जल्दी सीख जाते हैं हम. गुड मॉर्निंग करना, गुड आफ्टरनून करना, बच्चों को डांट के सिखाते हैं. अरे अंदर की दुनिया तो आपकी खुद है, बड़ी व्यवहारिक है. जैसा बोलोगे वैसा चलने को तैयार है वो. तो अगर आप ऐसा लगता है आपको कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगा? तो इसे खट से 11 श्वास भरी, अपनी माँ को याद करा लंबा, और ऐसा सोचा श्वास तो आपकी यहीं से आएगी कि मैं रीढ़ की हड्डी से श्वास दे रहा हूँ, निचले चक्र से. तो स्पाइन के सारे आपको लगेगा ऐसी सांस सारी, और राइट नोस्ट्रल से पापा का चेहरा याद करते हुए रिलीज करना, उसको भी रिलीज टेलबोन पे करना, और फिर टेलबोन से खींचना लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट नोस्ट्रल से. 11 श्वास करोगे ना तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा शरीर कहां गया आपका, वो कब ध्यान लग गया आपका. आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना. तो अभी आज हमने ये सीखा कि ध्यान हमारा एक स्वभाव है और इसको करने के लिए हमें कुछ सीखना नहीं है. हाँ, इसके लिए बस एक बात है, चूंकि अंदर का ध्यान है, बाहर का ध्यान सिखाने के लिए कोई सिखाता है, कोई गाड़ी चलाना हमको सिखाता है, खाना बनाना हमारी माँ सिखाती है, शिक्षक काम करना हमारे टीचर सिखाते हैं. तो इसमें आपको अंदर की यात्रा करने के लिए हम जैसा कोई व्यक्ति खूब सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु गूगल गुरु. आप गूगल गुरु पे जाओ, ध्यान कैसे लगाए, वो कम से कम 100 चीजें दे देगा. लेकिन वो 100 चीजें पढ़कर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये करूं, मैं ये वो करूं, अरे वो वाला करना था यार तो सही रहता, क्योंकि माइंड हमारा कंफ्यूज हमेशा रहता ही है. ठीक है. तो हम ये काम करेंगे कि जब भी ध्यान लगाने बैठे तो अपने आप को थोड़ा चार्ज करके बैठे. ऐसा नहीं नींद उठते से बैठ गए, नहीं. दूसरी चीज, एक और प्रश्न जो मैंने कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी मैं तो सो गया था, अगर आप ध्यान करके उठेंगे, यू फील फ्रेश
एंड इफ यू फील दैट आप सो गए थे तो आप थोड़े आलस के साथ उठेंगे। ये 2 इंडिकेशंस है ना। तो आज हम ध्यान ऐसा करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं भले ही नाड़ी शोधन बोलूं करने का, आपका ध्यान जाए नहीं जाए, कहीं और चले जाए, जाने दो, फिर वापस आके लिया मेरे पास, सब में लिया वापस। आप कितनी दूर चले जाओ, भले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चला, वापस आप यहाँ आ जाओगे और एक लय में हम सब साथ हो जाएंगे। अब नाउ आई वांट दैट कोई प्रश्न पूछे इस बारे में, एनीबॉडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड व्हाटएवर आई डिलीवर्ड, अभी तक मैंने जो भी बोला इसके बारे में अगर आपके मन में प्रश्न शंका हो, क्योंकि मैं आध्यात्मिक यात्रा पे चलता रहूं, लेकिन आपके मन में प्रश्न रहे तो निसंकोच होके कोई ऐसा प्रश्न आपको लगता है कि यार मेरे को तो गुरु से अकेले पूछना है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी पूछना, अभी पूछ सकते हो। कोई अपने वेजिटेशन, ये अपना परिवार है, इट्स आवर फैमिली, सिंपल, ये हमारा एक परिवार है, ठीक है। गॉट इट नाउ, अंडरस्टैंड? नो क्वेश्चन? अच्छा, भारती जी को क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज थी कि जैसे आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी, अपने आप नींद खुल गई। वेरी गुड, आप तीसरे नंबर के हो, तीसरे नंबर और उसके बाद में मैंने 5 बजे से नहा धो करके फिर योग ध्यान लगाया आधे घंटे का। पूरा आधे घंटे का लगा मेरा ध्यान, 29 मिनट का। वाह, 29 मिनट। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मैंने योगा वगैरह किया। मैं ये पूछे थे कि योगा पहले करना चाहिए शायद। ये योगा पहले करना चाहिए, पर वो 1 घंटे बाद किया था मैंने। नहीं, बाद में कर ले। अभी क्या होगा, देखिए आप जल्दी उठ जाते ना, जल्दी उठ जाते ना आप, सबसे पहले आप शावर ले लें तो आप पूरी बॉडी, वो भी किया मैंने, वो भी किया। उसके बाद आपको थोड़ा वॉक करना है, वॉक करें कहीं, वो भी किया था। उसके बाद आप प्राणायाम, योगा के जो भी आसन करते हैं वह कर लें, और उसके बाद लास्ट में आप ध्यान में आए। हाँ, वही मुझे लगा आज कि वो थोड़ा सा मैंने, भाई अष्टांग योग में जो पतंजलि जी हैं उन्होंने बताया है कि पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा, ऐसे रिदम भूल गए आप, देखेंगे रिदम तो आठों के मैंने बना रखी है, और आप जरूर देखिएगा भारती जी, आप देखिएगा कितने सरल ढंग से हमने उसको प्रेजेंट किया है अष्टांग योग को। 8 योग, जो अष्टांग योग सुन के आप घबरा जाता है, लेकिन मैंने आपके जीवन से उसको जोड़ा है। इट्स वेरी सिंपल। एक बार देखा था वैसे मैंने, और देख लूंगी एक बार और देखना, क्योंकि यम और नियम क्या है, अगर आपने देखा तो बताओ, यम क्या, नियम क्या है? वो बहुत शुरू में देखा था 4 महीने पहले, पर अभी इतना ध्यान नहीं है। ऐसी चीज क्या जो अपने को याद नहीं और अपन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करा। देयर इज नो यूज ऑफ सच टाइप ऑफ नॉलेज वेयर यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योरसेल्फ, राइट? सो अब आप देख लीजिएगा जब भी समय मिले, और मॉर्निंग में आप जो करते हैं, आपको अगर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, मैं दावा है आपको जरूर मिलेगा, कोई खुशबू के रूप में, कोई स्वर के रूप में, कोई इंडिकेशन तो मिल रहा है मुझे। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप तो पहले से जुड़ी हुई है, वेरी गुड, ओके। एंड नाउ एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट टू आस्क अबाउट द मेडिटेशन? गुरुजी मेडिटेशन करते हो ये दिक्कत आप बताएं रूपा जी। यस, आस्क, unmute yourself. Guruji, does it take very long to become like one with, you know, when you go blank when you're doing meditation? No. First of all, when does the bad thoughts or different thoughts stop? No, come again. I'm unable to understand. I'm unable to get it. What you want? When you sit for meditation, you're always thinking of different things. After how long does it stop? And you become one with the... Is up to you. It won't take time. I think if you are continuously doing the same time for 7 days, after 7 days it won't work. The thought won't come. Just I'm saying 7 days, but do meditation as per me. Initial stage, okay, if you are getting the thoughts since long, how many times you are getting that you are doing the meditation, and how many continuously, how many days you are facing hurdles of the thoughts? Rupa, open.
you know, whenever I sit, after a few minutes, my mind starts wandering to this, that, and, you know, different things. So to try and bring it back, you know. You enjoy the different things, or you get a pain from the last few days? Yes, like that. Yeah. Just from today, I will take in the deep meditation you, and from today you follow my guideline. You won't complain from tomorrow. Okay, I'm sure. Okay, thank. So आप आइए, अभी 15 मिनट 20 मिनट का हम एक ध्यान ऐसा करते हैं कि वाकई आपको ऐसा लगेगा कि we did the meditation. Okay. हमारा स्वभाव है ध्यान करना, ठीक है। पहली बात, दोनों हाथों को ऐसे लें। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि जब भी आप ध्यान में जाए जरूर करा करें कि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। Keep like this. Stretch the body. शरीर को सीधा ऊपर जाने दें। Spine straight, both hand on your knees. दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें। अपने आराध्य को याद करें। Think about your deity. Become aware of your date of birth. Become aware of your mother. Think, imagine and feel. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, आप अपने प्रार्थना कक्ष में हैं। You are in the front of God in your prayer room. Become aware again from your temporary name. Again become aware of your own body. अपने शरीर पर अपना ध्यान। And do the Anulom Vilom Pranayam 11 round. Keep the two fingers, दो उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पर रखें। अंगूठे से सीधे नासिका को दबाएं। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी सीधी, मूलाधार चक्र पर। Hold attention on the root chakra. Assume your nostrils are in a place of root chakra. कल्पना करें आपके नासिकाएं मूलाधार चक्र पर है। मूलाधार चक्र पर बाएं नोस्ट्रल से अपनी मां का चेहरा याद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरें। होल्ड। क्लोज करें। राइट नोस्ट्रल रिलीज करें। मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए श्वास को छोड़ें। Again, think the face of your father. Become aware of the tailbone. Inhale from right nostril. सीधी नासिका से श्वास भरें। Hold. Think of your grandmother. Release from left nostril.
Now repeat it 10 times more. श्वास से भरते रहें। विश्राम करें। Relax the body. जो भी हो रहा है होने दें। ध्यान अपना अपनी श्वासों पर। हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को शक्ति दे रही है। एवरी इनकमिंग ब्रेथ चार्जिंग योर बॉडी। बी विद दैट। इस अनुभव के साथ रहें। और बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम दे रही है। रिलैक्सिंग द बॉडी। बी विद दैट। इस अनुभव के साथ रहें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर।
जो भी हो रहा है होने दें. Be with your thoughts, emotions. कुछ भी नहीं है आप, न शरीर आपका, न विचार आपके, सब अस्थाई है. Every thought, body, emotion is a temporary. Feel it. मुझे कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything. Just relax. श्वासों का आना जाना जारी रखें. अपना ध्यान श्वास पर. जहां भी मन जा रहा है जाने दें. खुला छोड़ दें अपने आप को. एक साक्षी भाव से
अपने शरीर, विचार, भावनाओं को देखें। Detach yourself from your body. शरीर से अलग हट, विचारों से अलग हट, पूर्णतः अपनी श्वासों में रमे। Be with your breath. शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपो। पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, जहाँ में बोले तोरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना।
तं सोमा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। बाहर आ रही आवाजों पर अपना ध्यान ले आए। बिकम अवेयर ऑफ द वॉइस। Become aware of your surroundings and body। आसपास का वातावरण, शरीर के प्रति सजग होते, अपनी आंखें, अपना समय लेते आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान में से खोल सकते हैं। You can open your eyes along with a smile। Feel the glass of water। Cover by and drink water।